शुरू हो गया। मैं रामानंद मौर्य रामचरितमानस के हिंदी अनुवाद में आपका स्वागत है। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहु कथा हरिपद हरिशीष। नवमी भौम बार मधुमास, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। यही दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग नख, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि संजन वृद्ध बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कहीं न सकहीं सादर विमल मति। राम धाम दापुरी सुहामन, लोक समस्त विदित यति पावन। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संहारा। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में अंडज, स्वदेश, उद्भिज और जरायुज 4 खान यानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे भी संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रदि मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत न साहि काम मद दंभा।
रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पायहि विश्राम। मन करि विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही शर परई। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दामन, कलि कुचालि कुलि कलुष नशावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरी हरसिहर। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयहु, जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सभी, सुमिरऊ माँ वृषकेत। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रसार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुसारी, असुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित मन साधु। बारहि राम वर्षहि राम सुजस बरिबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। शिव जी कृपा करके उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की
वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन जाई, अशुई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, असिकली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रच चारी चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, तिहि यही पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्ध से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद वसुंड जी, गरुण जी, शिव पार्वती, याज्ञवल्क, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञानी नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाध, अबर नभ सुई बरबारी अगाधा। 7 खंड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध यानी एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिस सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सदन चार चौपाई, अजुगित मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है, जिसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें धनी फैली हुई पुरैन यानी कमलनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सुई बहुरंग कमल कुल शोभा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, असोई परागम करंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्परज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला,
ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवर एक कवत गुण जाति, अमीन मनोहर ते बहुभांति। सत्य कर्मों यानी पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही इनको अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कम कादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, अते तब जलचर चारु तड़ागा। धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिश अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत शम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचिया है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समजम नियम फूल फल गाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। इनका निग्रह यम यानी अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान, फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंग, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार। माली सुमन सने जल, सींचत लोचन चार। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख देता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जीगा वही यही चरित संभारे, तीही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, अति सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, ये शरण निकट न जाहि अभागा।
शंभुक भेक शिवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। जो अति सुंदर, अति दुष्ट और विषयी है, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेही का